यह श्लोक बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। कुछ लोग शायद जानते भी होंगे, उसको हम बोल देंगे। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्याश्चिन्तयन्तो ये माम् जनाः पर्युपासते ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्याश्चिन्तयन्तो ये माम् जनाः पर्युपासते ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्याश्चिन्तयन्तो ये माम् जनाः पर्युपासते ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यास चिंतयन्तु माम, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, जिनके जीवन का लक्ष्य कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति करना ही है, ये जना, जो लोग पर्युपासते मतलब मन से, वाणी से, कर्मों से कृष्ण की पूजन करते हैं, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, जो इस प्रकार से नित्य अभियुक्त हैं, मेरी सेवा में लगे हैं, योग क्षेमम वहाम्यहम, योग मतलब कुछ जुटा के लेके आना, क्षेम मतलब जो उनके पास है उसकी रक्षा करना, वहां में मतलब मैं खुद इसके दायित्व को, भार को अपने पर लेता हूं। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। गीता भूषण टीका। अब भगवान अपने भक्तों का विवरण दे रहे हैं। अन्न और अन्य आवश्यकताओं को लाने का दायित्व मैं ही लेता हूं उन भक्तों के लिए जो मुझे ही एकमात्र प्रयोजन मानते हैं, मेरा ही ध्यान करते हैं, जो सम्यक रूप से मेरी पूजा करते हैं और जो मेरी सेवा में ही युक्त रहते हैं और अपने शरीर के निर्वाह का भी ध्यान नहीं रखते हैं। तो अर्थ बड़ा स्पष्ट है। तो अब इससे पहले कि श्लोक हम अपने पे अप्लाई करें, पहले देख लेना चाहिए कि हमारे अंदर कितने गुण हैं इसके। ये उन भक्तों के लिए है जो पूरी तरह से भगवान की सेवा में निमग्न है, लेकिन उनकी सराहना जरूर करनी चाहिए हमें। कल्याण गुण रत्नों के आश्रय, विचित्र अद्भुत लीला पीयूष के आश्रय तथा दिव्य विभूतियों के आश्रय के रूप में वे मेरी पूजा करते हैं। क्या मतलब है इन सब का? कल्याण गुण रत्नों के आश्रय मतलब भगवान के जितने भी गुण हैं वो एक रत्न के समान हैं, और वह जो गुण हैं वह जीवों का कल्याण करने वाले हैं। ठीक है। विचित्र अद्भुत लीला पीयूष के आश्रय मतलब पीयूष का मतलब अमृत। भगवान की जो लीलाएं हैं वह अमृतमय है, अद्भुत अमृतमय है। हाँ, क्योंकि जितने भक्त लोग शुद्ध भक्त हैं भगवान की लीला को सुनते हैं, उतना ही उनको सुनने की इच्छा और होती है। और दिव्य विभूतियों के आश्रय, विभूति मतलब शक्ति, तो भगवान दिव्य विभूति शक्तियों के आश्रय हैं, और इस प्रकार से भगवान को जानकर वे पूजा करते हैं। और इस सब का इसीलिए भगवान 8वें 9वें और स्पेशली 10वें अध्याय में अपनी स्पेशल विभूतियों के बारे में बताते रहते हैं, जिस द्वारा इसको जान करके भक्त लोग की भक्ति भगवान में बढ़ती है। ये उद्देश्य है सब बोलने का। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि वहां में न कि करो में, अर्थात मुझे ऐसे भक्त के पालन का बोझ स्वयं ढोना होता है जैसे पति ही अपने पूरे परिवार का पालन करता है। देखिए इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ ये है जैसे मैं कहूं कि भाई ये कार्य मैं किसी को बोल दूं तुम आप कर लेना इनके लिए, तो मैंने व्यक्तिगत रूप से इस कार्य को नहीं किया। जैसे मैं कहूं कि सब्जी ले आना, कि क्या नाम है आपका, नाम क्या है, सुंदर माधव प्रभु, तो मैं उनको बोलने, सॉरी नहीं, मैं को उदाहरण दे रहा हूं, मैं कहूं कि आप सब्जी ले आना, तो अब ऐसा नहीं है, दो सब्जी लाने के कार्य दो प्रकार से किए जा सकते हैं। एक कि मैं सुंदर माधव प्रभु को बोलूं प्रभु जी आप सब्जी ले आना, कल सब्जी बन जाएगी भक्तों के लिए, तो ये हो गया करो मी, करवा लिया किसी से। लेकिन अगर मैं खुद सब्जी जाकर के लेके आता हूं तो ये होगा वहां में। ये अंतर हो समझ में आ रहा है? मैं इनको बोल दूं भाई तुम कर लेना, तो ये हो गया करो मी, करवा लिया किसी से। लेकिन वहामी का अर्थ ये होगा कि मैं स्वयं लेके आता हूं। तो इस संबंध में छोटी सी लीला है, आप लोग सब जानते हो, लेकिन फिर भी हम बताएंगे। एक अर्जुनाचार्य नाम के भक्त थे।
पुरी में कहा जाता है, पुरी में बहुत अच्छे ब्राह्मण थे और बहुत गरीब थे। तो एक दिन गीता पढ़ रहे थे और खाने तक के पैसे नहीं थे, कुछ नहीं मिल रहा था उनको दान में। तो उन्होंने इस गीता के श्लोक को देखा और उस पर क्रॉस मार दिया। कहा हम तो अनन्य भाव से भगवान का भजन कर रहे हैं और भगवान तो हमें नहीं लाके दे रहे कुछ, हम तो भूखे मर रहे हैं यहाँ पे। और फिर दान मांगने के लिए चले गए, भिक्षा मांगने के लिए चले गए। तो इतने में दो लड़के आए, बड़े प्यारे प्यारे, आप जानते हो, एक काले रंग का और एक गोरे रंग का। और उनके घर पे और खूब दाल चावल आटा जो भी था, ग्रोसरी, जैसे अभी मिल रहा है लॉकडाउन में, आप फोन कीजिए तो आपके पास आ जाता है। तो इस प्रकार से आ गया। और उनकी पत्नी भी बहुत अच्छी डिवोटी थी। उन्होंने कहा कि बड़े खुश हुई देख कर दो प्यारे प्यारे बच्चों को। तो ने कहा कि सामान लेके आए हैं आपके, हमारे पति, जो आपके पति मतलब जो हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने सामान भेजा है। तो कहा अच्छा। तो आपने कहा आप लेके आए हो तो आप लोग भी खाना भोजन प्रसाद लेके जाइए। तो लेकिन नहीं 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 नहीं, अभी हमको जाना है, अभी हम थोड़ा सा लेट हो गया था, इसलिए आपके पति ने हमको डांट मतलब गुरुजी ने हमको पिटाई करी है, और अभी हम नहीं करेंगे तो फिर डांट पड़ेगी या पिटाई होगी। तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चों के पीछे ऐसे एक लाल मोटा मोटा सोटी का निशान पड़ा हुआ था। सोटी, डंडा, डंडा के जैसे डंडा मारेंगे ना किसी के तो निशान पड़ जाते। तो उनको बड़ा दुख लगा कि इतने प्यारे बच्चे, और इतना मतलब मेरे पिता मतलब पति तो ब्राह्मण है, इतने कठोर तो है नहीं कि छोटे बच्चों को इतना कस के मारेंगे। तो खैर जो भी है वो बच्चे चले गए। मुझे याद नहीं कि उनको कुछ खिलाया कि नहीं खिलाया, कुछ खिलाया नहीं तो चले गए थे। और फिर पति आते हैं उनके तो कहते हैं आज दो बच्चे आपके शिष्य आए और उन्होंने तो सारी वस्तुएं लाके दी। मुझे आश्चर्य है कि आपका हृदय इतना कठोर कैसे हो गया कि छोटे छोटे बच्चों को थोड़ा सा देर करने पे इतना मारा आपने उसको कि निशान पड़ जाए पीठ पे। तो जब वो वर्णन करने लगे तब उनको समझ में आया कि ओ, मैंने गीता के श्लोक पे कलम चला दी थी कि इस पे विश्वास नहीं किया था, तो ये सीधे भगवान के ऊपर कलम चलाने जैसा है। तो ये भगवान, और ऐसे ही इसी का एक और लीला है। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को बोलते हैं, श्रीवास तुम गृहस्थ हो, तुम बाहर काम करने क्यों नहीं जाते? कहते वो सब मेरे से नहीं होगा। तो कहते तुम तो संन्यास क्यों नहीं ले लेते? कहते वह भी मुझसे नहीं होगा। तो कहते हैं फिर तुम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करोगे? तो क्या किया उनने? 3 बार ताली मली। तो महाप्रभु कहले ये क्या बात है, ये क्या कह रहे हो? तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम अगर पहले दिन हमको जो है खाने को नहीं मिलेगा तो हम 3 बार ताली मारेंगे, और नहीं आएगा तो हम भूखे रह जाएंगे। फिर अगले दिन फिर नहीं खाने को मिलेगा तो 3 बार ताली मारेंगे और फिर भूखे रह जाएंगे। देखिए अब हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोग 3 बार ताली बजाएंगे, फिर कहेंगे कुक कहाँ है, कुक को बजा दे पहले कुक की पिटाई करें क्या कहाँ हो गया, क्यों नहीं बुला के दिया? तो इसलिए हमारे पर ये श्लोक घटित नहीं होता है, हम लोग तो इस प्रकार अनन्य भक्त नहीं है। लेकिन ठीक है कि नहीं, कल की परसों की आगे सब व्यवस्था अपने की जगह चलते हैं, लेकिन इस प्रकार से हम देख रहे हैं। तो कहते हैं तो अगर हम तीसरे दिन भी नहीं आएगा तो हमारा व्रत है कि हम लोग सब परिवार वाले गर्दन में पत्थर बांध कर गंगा जल में कूद जाएंगे। तो फिर महाप्रभु ये श्लोक कोट करते हैं, श्रीवास तुमने श्लोक देखा नहीं, अनन्या चिंतयन्तु माम। लक्ष्मी जी भी हो सकता हो एक दिन ऐसा हो जाए कि वे भीख मांगने हो जाएं, लेकिन तुम्हारे घर में कभी अभाव नहीं होगा। तो ये एक हम पर, फिर समझना चाहिए हम पर घटित नहीं होता है। हमें तो थोड़ा सा रोटी नहीं मिलेगी यार, दोपहर में रोटी कैसे मिलेगी, या कल चावल क्या बनेगा, 50 मतलब सब हर तरह की व्यवस्था है। हमको उसे निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। एक दिन हो सकता है हम अनन्य भक्त बन जाएं भक्ति करते करते, लेकिन हमें तो पनीर मसाला और ये सब कुछ चाहिए, सब कुछ सारी व्यवस्था चाहिए। ठीक है कि नहीं? देखिए ठीक है, इससे हमें निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति अपनी चेतना के अनुसार कार्य करे, अपने अधिकार के अनुसार कार्य करे। लेकिन ऐसे अन्य भक्त हैं तो उन अनन्य भक्तों की सीधे भगवान ही व्यवस्था करते हैं। तो ये भगवान का स्पेशल अनुग्रह है। वेदांत सूत्रकार कहते हैं स्वामिन फल श्रुतेर इत्य आत्रेय, भगवान से भक्त की साड़ी नहीं सारी होना चाहिए। सारी आवश्यकताएं आती हैं क्योंकि इन फलों का वर्णन श्रुति में वर्णित है। एक बात और अर्थ समझना चाहिए कि चलिए एक और दूसरा अर्थ क्या है वो समझ लेना चाहिए। भौतिक आवश्यकता तो आती ही है, सात्विक आध्यात्मिक जो भी आवश्यकता है भक्त को, वह भी भगवान पूरी करते हैं। जो कोई दिव्य ज्ञान चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो भगवान सब अपने हिसाब से व्यवस्था करते हैं। एक और अर्थ है, जो मेरे शाश्वत संग के अभिलाषी हैं तो उनके द्वारा मुझे प्राप्त करने का योग
और मेरे वियोग को दूर करने का क्षेम सारा दायित्व मेरा ही है। समझ में आया? कैसे भगवान का प्राप्ति किया जाए उस योग की व्यवस्था भगवान करते हैं, और भगवान से जो भक्त दूर है उसको भी इसका निवारण करने की व्यवस्था भगवान करते हैं। योग और ये योग क्षम का अर्थ है। मैं अकेला ही उनको मेरे चरणों की प्राप्ति कराने का दायित्व लेता हूं, सूर्य देवता आदि इस कार्य को नहीं कर सकते हैं। भगवान इस तथ्य को पुनः 12वें अध्याय में 2 श्लोकों के द्वारा कहेंगे। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धृता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। तो कहने करती है, जैसे हमने पहले चर्चा किया कि भगवान के भक्त भगवान को प्राप्त नहीं करते हैं, भगवान खुद अपने भक्तों को अपनी प्राप्ति करा देते हैं। यही बात हम बोल रहे हैं, जो भी आवश्यक है। अब हम मुझे व्यक्तिगत पता नहीं कि मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, मतलब भक्ति कर रहे हैं लेकिन किस तरह से भगवान लेके जाएंगे हमें थोड़ा पता है किसी को। लेकिन जो भी हमारी कमी है उसको भगवान धीरे धीरे करके हम भक्ति करते रहें तो भगवान उसको पूर्ण करेंगे। वेदांत सूत्रकार कहते हैं विशेषम च दर्शयति, भगवान स्वयं ना कि देवता भक्त को आध्यात्मिक जगत ले जाते हैं वेदांत सूत्र से। इसको वैसे नोट दिया गया है, नयामि परमम स्थानम अर्चिरादि गतिम बिना गरुड़ स्कंदम आरोप्य यथेच्छम अनिवार्यतः। मेरे भक्तों को अर्ची आदि के मार्ग का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है, गरुड़ के स्कंद पर आरोहण करके मैं स्वयं ही उनको अपने परम धाम में लेकर आता हूं। याद हुआ 8वें अध्याय में 2 मार्गों का वर्णन था, अर्ची मार्ग और धूम्र मार्ग। तो जो अर्ची मार्ग से जाते हैं वो अंततोगत्वा मुक्त होते हैं, और जो धुएं के मार्ग से जाते हैं उनको वापस जगत में आना पड़ता है, याद होगा। लेकिन हमें ये भी बताया था, भगवान ने बताया था कि मेरे भक्त इन दोनों मार्ग को जानते हुए भी कोई प्रभावित नहीं होते, और क्योंकि भगवान के भक्तों को भगवान स्वयं ही अपने धाम लेके जाते हैं। जो अनन्य भक्त हैं वो अनन्य भक्ति करते हैं। अनन्य भक्ति मतलब भक्ति उनका साधन है और भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति ही उनकी भक्ति का लक्ष्य है। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन अर्चन दास्य साक्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। हाँ, ये नहीं सोचना चाहिए एक जगह बैठ के सोच रहा है बस, केवल ऐसा ही नहीं कर रहा है, खाली मन ही मन सोच नहीं रहा। जैसे कि अर्जुन युद्ध भी कर रहे थे, लेकिन भक्ति के विभिन्न 9 जो विध हैं, 9 प्रकार की भक्ति है, उसमें संलग्न रहकर भगवान की सेवा में लगा रहता है। यस। तो कुछ जो लोग भजनानंदी होते हैं वो हर समय जो भगवान हाँ, तो जो भजनानंदी हैं तो वह भी एक प्रकार से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। देखिए सिद्धांत ये है कि जिस भी मार्ग में निष्ठा हो, अगर मान लीजिए किसी की जप में निष्ठा है और वाकई जप ही कर रहा है तो वह सिद्धि प्राप्त करेगा। नवधा भक्ति के किसी 9 अंग का अनुशीलन करें ऐसा, या किसी एक अंग का अनुशीलन करें या 9 अंग का अनुशीलन करें, लेकिन निष्ठा से कर रहा है तो वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ भगवान ये नहीं बोल रहे हैं गोष्ठानंदी या भजनानंदी, जो भी व्यक्ति लगातार भगवान की सेवा में लगा हुआ है भगवान की प्राप्ति करेगा। स्वभाव के अनुसार अलग अलग हो सकता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। समझ गए? अनन्यता का मतलब क्या है? जो कुछ भी भक्ति कर रहा है उसका उद्देश्य है कि भगवत चरणों की प्राप्ति हो। यस। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। देखिए कठिनाई भगवान के पास पहुंचने में तब हटती है जब हम साध्य में अनन्य हो, और कठिनाई इसलिए है कि मेरी साध्य में अनन्यता नहीं है। अर्थात मुझे कृष्ण भक्ति चाहिए लेकिन अभी नहीं, मुझे बहुत कुछ चाहिए इसके अलावा। अगर हम थोड़ा सा विचार करेंगे तो हम भक्ति तो अच्छी है लेकिन कुछ और चीजें भी चाहिए। पूजा चाहिए, लाभ चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, भोग चाहिए, तो उसमें हमारी भक्ति की एनर्जी निकल जाती है। कई बार आप यहाँ पे खेतों में अगर देखेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा क्या हो रहा है। पानी दे रहे हैं लेकिन जो घास उगी हुई है वह पानी को खींच ले रही है।
तो इसलिए महाप्रभु बोलते हैं कि इनको उखाड़ना है, असत्संग को त्यागना है, और असत्संग को त्यागना हमको अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब बातें हैं जो विचारणी होती हैं। अगर एक निष्ठ भाव है कि मुझे कृष्ण की ही प्राप्ति करनी है, फिर कोई कठिनाई नहीं। लेकिन हम देखते हैं प्राय हम सभी लोग केवल कृष्ण की प्राप्ति नहीं करना चाहते, भले इसको हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। हम प्रभु जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। अच्छा ही है, थियोरेटिकली तो होना चाहिए, लेकिन हमें और बहुत सारी चीजें चाहिए। तो अब ये होता है जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति करते करते फायदा ये होता है कि वो वस्तु हमको मिलती भी है, फिर हमको लगता है ये तो कुछ है नहीं इसमें, फिर हम धीरे धीरे करके लगता है नहीं अच्छा होगा कि भगवान की भक्ति ही प्राप्त हो जाए। ये तरीका ही होता है, सकाम से धीरे धीरे निष्काम, और निष्काम से फिर मतलब निष्काम भावना पे आता है, तब जाकर भगवान की भक्ति करता है। इसलिए भक्ति करना ही चाहिए, चाहे चाहे कामना हो, चाहे मोक्ष कामना हो, चाहे सर्वकामी हो, भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। ये नहीं कि जो कामनाओं से भरे हुए हैं कि उनको भगवान की भक्ति नहीं करनी चाहिए, ये नहीं बोला जा रहा है। देखिए कुछ चीजें ना हम खाली हम लोग बोल देते हैं, प्रचार भी कर लेते हैं, लेकिन उसका पालन करना बहुत कठिन होता है। अन्याभिलाषिता शून्यम, वेरी डिफिकल्ट। हम गा रहे हैं क्या केवल कृष्ण के लिए गाते हैं? क्या ये हृदय में इच्छा नहीं आती कि लोग हमें सराहना करें कि हम कैसा गा रहे हैं? जो सूक्ष्म रूप से सोच पाएगा वह अपने हृदय में इस बात को समझ पाता है कि हमारे हृदय में, गुरुजन प्रभु बोल रहे थे इस बात, केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना इतना आसान नहीं, क्योंकि हमें चाहिए कुछ और चीजें चाहिए। हम चाहते हैं, प्रभुपाद जी जब हरे कृष्णा कर रहे थे करताल से, क्यों लोग के हृदय को प्रभावित करता है? बिकॉज ओनली चैंटिंग फॉर कृष्ण प्लेजर, क्योंकि वो केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाह रहे थे। तो हमें भी इसका मतलब ये नहीं हम हरे कृष्ण ना करें या हरे कृष्ण जप ना करें, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि भक्ति की वो जो उत्तम अवस्था है उसमें अन्य इच्छाओं का कोई स्थान नहीं। तो भक्ति करते 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 भगवत कृपा से फिर स्थिति आ पाती। बढ़िया, यह योग कहलाता है। ऐसे भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपा में संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते बुद्धि हैं। देते हैं कि ये जो बद्ध जीवन है इसमें कोई रस नहीं है, मेरी भक्ति करके ही तुम सुखी होगे। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद।